मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वो एक साधारण परिवार से थे, जहां उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान मुख्यमंत्री थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं। उन्होंने अपनी मां से धार्मिकता और अहिंसा के बीज सीखे। बचपन में मोहनदास एक शर्मीले और अवगत लड़के थे। उनकी स्कूल की पढ़ाई राजकोट में हुई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा में कोई विशेष प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी ईमानदारी और सच्चाई की भावना हमेशा दिखाई देती थी। इंग्लैंड में शिक्षा और पहचान 1888 to 1891 कानून की पढ़ाई करने के लिए मोहनदास ने 1888 में इंग्लैंड की यात्रा की। लंदन में उन्होंने अपनापन महसूस करने की कोशिश की, विदेशी संस्कृति को अपनाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली शक्ति उनकी अपनी संस्कृति और मूल्य में है। वहीं उन्होंने भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिससे उनके विचारों को एक नई दिशा मिली। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर वो भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष 1893 to 1915। महात्मा का जन्म। भारत लौटने के बाद गांधी जी को कानूनी अभ्यास में खास सफलता नहीं मिली। तभी उन्हें एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्लाह के कानूनी मामले को सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। वहीं उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गहन रंग भेद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। एक प्रसिद्ध घटना है जब उन्हें पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से सिर्फ इसलिए उतर दिया गया क्योंकि वो एक काला व्यक्ति थे, जबकि उनके पास वैध टिकट था। इस अनुभव ने उन्हें झंझोड़ कर राख दिया। इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का दर्शन विकसित किया, अहिंसक प्रतिकार और सच्चाई पर आधारित आंदोलन। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों को संगठित किया और उनके अधिकार के लिए अनोखे और अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी। उन्होंने जेल भरी, आंदोलन किए और अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सम्मान के लिए समर्पित कर दिए। यहीं उन्हें महात्मा, महान आत्मा की उपाधि दी गई। भारत वापसी और आज़ादी की लड़ाई 1915 to 1947, राष्ट्रपिता का सफर 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी भारत लौट आए। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और आम जनता की समस्याओं को समझा। उन्होंने महसूस किया कि भारत की आज़ादी के लिए आम जनता को संगठित करना जरूरी है। उनके नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किसानों पर नील की खेती करने के अत्याचार के खिलाफ ये उनका भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 22। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से सरकारी संस्थाओं, विदेशी वस्तुओं और पदवियों का बहिष्कार करने की अपील की गई। डंडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था जहां गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ डंडी तक पैदल यात्रा की और नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों को चुनौती दी। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा प्रतीक बन गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नमक सत्याग्रह के बाद ये आंदोलन और तेज हुआ, जिसमें लोगों ने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये गांधी जी का सबसे बड़ा और अंतिम आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तुरंत भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। इसमें उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मारो, डू और डाई। इन सभी आंदोलनों में गांधी जी ने अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ट्रूथ फोर्स को अपना मुख्य हथियार बनाया। उन्होंने उपवास किए, जनता को जागरूक किया और उन्हें एकजुट किया। उन्होंने चरखे को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। भारत का विभाजन और मृत्यु 1947, 1948। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन देश का दर्दनाक विभाजन भी हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। गांधी जी इस विभाजन से बहुत दुखी था, क्योंकि उनका सपना एक अखंड और समृद्ध भारत का था, जहां सभी धर्मों के लोग शांति से रहें। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में अपनी शाम की प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। गांधी जी की विरासत। महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन के रूप में जाना जाता है। उनके सिद्धांत विशेष रूप से अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, सबका उत्थान और ग्राम स्वराज, ग्रामीण स्वशासन,
आज भी दुनिया भर में शांति, न्याय और मानव अधिकार के लिए संघर्ष करने वालों को प्रेरित करते हैं। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे अनेक नेता उनके विचारों से प्रभावित हुए। गांधी जी का जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति बिना शास्त्र उठाए भी बड़ी से बड़ी सत्ता को अहिंसा और सच्चाई के बाल पर झुका सकता है। उनका संदेश आज भी प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।